हेलो वृषभ राशि, आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो 1 से 15 सितंबर की रहने वाली है, जो कि लव लाइफ और रिलेशनशिप की रहेगी पूरे के पूरे टॉरस कम्युनिटी के लिए। एक जनरल प्रेडिक्शन है ये, जो कि किसी से हो सकता है पूरी की पूरी बातें मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है किसी से थोड़ी बहुत रेजोनेट करे। तो जितना आपसे आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी किसी और वृषभ राशि वाले के लिए जाने दीजिएगा। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप टॉरस है तो वीडियो आपके लिए रहेगी। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पुरुष स्त्री किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग्स नहीं होती है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं या हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, ऐसा पिरामिड चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे दिए गए नंबर से मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ओके, अभी इस टाइम पे पर्सनल कंसल्टेशन का जो शेड्यूल है व्यूअर्स बहुत टाइट चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है। आमतौर पर मैं 5 से 6 दिन का टाइम सबको देती हूँ, क्योंकि सभी मेरे लिए एक समान है। लेकिन अगर किसी को बहुत इमरजेंसी रीडिंग चाहिए होगी, चाहे वो इंडिया में हो या इंटरनेशनली हो, ठीक है, तो चार्जेस थोड़े उनके डिफरेंट हो जाएंगे। मींस जितने चार्जेस होते हैं नॉर्मली उसके डबल हो जाएंगे। ओके, वैसे तो मैं लेती ही नहीं हूँ इमरजेंसी जो कंसल्टेशन है, क्योंकि कुंडली एनालाइज करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है कि मिनटों में सेकंडों में देखा और हो गया। ओके, तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो जल्दबाजी ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि पूरे जीवन भर का सवाल होता है एक रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल करवाना या कुछ भी एनालाइज करवा रहे हैं आप, तो उसके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, मैंने कर दी। एफर्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हेल्थ का। ओके, 4 और 8 नंबर देख लेते हैं अभी वृषभ राशि के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे, फिर से यहाँ पे हार्डवर्क का ही दिख गया मैसेज, वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 7, बहुत बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। मुझे तो फ़िलहाल वृषभ राशि आपके तरफ से दिख रहा है कि आप इनिशियली इमोशनली एफर्ट्स कहीं ना कहीं डालने का सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे जो कार्ड्स देख के मतलब कि वाइब्स फील हो रही है ना, आपका ध्यान ज़्यादातर अपने करियर में है। मोस्ट ऑफ दी टॉरस साइन वालों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि बेशक आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आपके दिल में अगर किसी के द्वारा कहे गए बातें बहुत चुभ रही है, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि आप इग्नोर कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है ना, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा के, उस पर कंट्रोल करके अपने पेंटिकल्स पे मुझे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। हर तरीके के बर्डन को आप रिलीज़ करना चाहते हैं, हर तरीके के। अब हर तरीके के बर्डन में क्या आ जाएगा अभी मैं बताती हूँ आपको आगे के और थोड़े से कार्ड्स देख के। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्राणा के नाम से मेरे जेमस्टोन और क्रिस्टल्स और वास्तु प्रोडक्ट्स का पेज है, जिसमें मैं शेयर करती रहती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और वीनस एस्ट्रो टैरो नाम से जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ मैं न्यूमरोलॉजी, कर्मा, लाइफ लेसन्स से लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। स्पाइन, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके ठीक नीचे है द हैंगमैन। पहले पैसे का तरफ देख लूँ, ठीक है, उसके बाद उस तरफ देखूँगा, उस तरफ देखूँगी। दोनों प्रायर है आपके लिस्ट में, आपके लाइफ में, लेकिन इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है, उचित लग रहा है, वो है अपने करियर, फाइनेंस पे ध्यान देना। आइसोलेट किया हुआ है टॉरस साइन ने अपने आप को। मैरिड लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन के लिए मींस ऐसे साबित होने वाले हैं आने वाले टाइम में 1 से 15 सितंबर के बीच में कि कोई आपके लिए गॉसिपिंग कर रहा है, आप किसी से अगर डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं बातें, क्योंकि आप स्पाई कर रहे हैं किसी को, अगर किसी के बारे में मतलब कि डायरेक्ट बात करते हुए, डायरेक्ट पूछताछ करते हुए मुझे वृषभ राशि नहीं दिख रहे हैं। वो ज़्यादातर ही नज़र रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं कि क्या चल रहा है सामने वाले के जीवन में, और ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के सामने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, हर्ट भी हो रहे हैं, जो भी स्थिति चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो आपके दिल में किसी भी बात का बर्डन हो या किसी भी चीज़ का। पैसे वगैरह को लेकर अगर आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, मीन्स की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपका ना सडन कमबैक होने वाला है यहाँ पे, कि आप ना कहीं पे अपने लाइफ में एफर्ट्स तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो वो होता ही है ना कि भाई मेरे पास मैं किसी को जाके क्या ही बोलूँ कि मैंने देखो वहाँ पे इतनी मेहनत तो की है लेकिन मुझे अब आउटकम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या ही बोलूँ सामने वाले को जाके। आपने रखी भी होंगी अपनी बातें लेकिन किसी ने आपका यकीन नहीं किया होगा। हो सकता है आपके पर्सन ने यकीन किया है लेकिन बाकी जो भी लोग आपके शादी के ऑब्जेक्शन में हैं, नहीं, जो भी टर्म एंड कंडीशन रख रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब वो टाइम पीरियड आएगा वृषभ राशि की, वो ऑब्स्टेकल, वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगी। एंड आपकी मैरिज में जो भी बाधा पड़ रही थी ना, मैरिज होने वाली है, मैरिज लाइफ मतलब मैरिज होने में बाधा आ रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे एकदम से आप अपने पर्सन के पास जाकर बोलेंगे अपना आइसोलेशन से निकल के कि भाई लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ से किसी भी चीज़ का बर्डन, मतलब किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं रख रहे हैं और अपने रिलेशनशिप की तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं सब कुछ ठीक करने में। कांस्टेंट का कार्ड आया है कि लविंग इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, कि जो भी आपके इंटेंस इमोशंस थे ना, जो भी आप हाइड कर रहे थे, जो आपके डीप इमोशंस थे, वो 1 से 15 सितंबर के बीच में अब आप व्यक्त करने वाले हैं। आइसोलेट थे अगर पास्ट में, अब सब कुछ व्यक्त करने वाले, क्योंकि अगर पेंटिकल्स को लेकर, फाइनेंस, करियर को लेकर जगलिंग चल रही थी प्यार या शादीशुदा जीवन के बीच में, तो वहाँ पे सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और आप कहीं ना कहीं जो भी आपने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था ना, इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब कुछ व्यक्त करेंगे अपने पार्टनर को। साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अभी तक आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, बहुत सारी बातें छुपा रहे थे, कि कोई बात बताते भी थे तो आधी अधूरी बता दी या फिर साइलेंट हो गए, इस तरीके की। ऐसा नहीं है जवाब नहीं है, सही वक्त का वेट कर रहे थे, ठीक है। और अब जो टाइम आने वाला है, अब देखिए कलेक्टिव वृषभ राशि वालों की रीडिंग है। आपको ये भी नहीं पता कि अब वाला वक्त आपके फेवर में है या नहीं, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं बहुत हुआ, अब तो दिखाना पड़ेगा। तो इवन आपको इतना हर्ट भी किया गया है कि मतलब सहन शक्ति से बाहर, लेकिन आप फिर भी चुप रहे। आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया, अकेले रह के डिटैचमेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया आपने। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को क्लियर करना चाहते थे, सोचना चाहते थे, ठीक है। किसी भी तरीके के बर्डन में कोई डिसीज़न नहीं बनाना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो मैंने इस रिश्ते में बहुत की है, मेरे पर्सन ने भी बहुत की है, लेकिन मैं कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। तो आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ वॉच आउट किया, उसके बाद अब आप डिसीज़न लेने वाले हैं, साफ साफ दिख रहा है। 8, 10, 5 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है वर्गो, सेजिटेरियस एंड टॉरस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, थॉट्स, इंटेंशंस है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। बहुत लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। दोस्तों से नज़र रखवा रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर। लेकिन अब बारी है वृषभ राशि के सामने आके सब कुछ करने की, और करेंगे भी। डेथ का कार्ड, फूल। बार बार आपके कार्ड से भी यही दिख रहा था वृषभ राशि कि कुछ तो यहाँ पे एंड होके नई शुरुआत होने वाली है, फ्रेश स्टार्ट होगा, पुराने रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट होगा। शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर पुरानी बातों को भूलकर, पीछे छोड़कर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उन सबको ख़त्म करके अब आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में काफ़ी इनोसेंसी, ऐसी बातें एक्सचेंज होंगी। लाइक जैसे कि अभी अभी कल ही रिश्ते की नई शुरुआत हुई है, आज ही शुरुआत हुई है, जैसे कि एक फ्रेश स्टार्ट में होता है, एक न्यू स्टार्ट में होता है, ओके, न्यू रिलेशनशिप में होता है। ऐसी ही वाइब्स रहेंगी 1 से 15 सितंबर के बीच में वृषभ राशि वालों के लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ दोनों में ही। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अड़ जाएंगे कि उन्हें आपसे ही शादी करनी है। दोनों के एफर्ट्स रहेंगे। जो ये कार्ड आता है ना, ये मेन थीम कार्ड आता है, ओके, जहाँ पे दोनों की एनर्जी मिक्स होती है। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको जैसे जैसे दिन बीतते गए ना, आपसे दूरी बढ़ी इनकी,
इनको पता चला कि नहीं ये नहीं रह सकते, तो इनका दोबारा आपके लाइफ में वापस आना हो रहा है। और जिनके बीच में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है टोटली, वहाँ पर एक मैं नई शुरुआत देख रही हूँ। आपके पर्सन को नए तरीके से अपने जीवन में नई शुरुआत करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे तीसरा मैसेज ये है कि आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो जो भी चीज़ हुई उसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे ये आप ही के साथ। रिश्ते में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आप दोनों के कनेक्शन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मीन्स कि दोनों ने ही सेपरेशन में मूव ऑन करने का सोच के भी बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में फील किया है, और उसी के चलते मुझे दिख रहा है कि सारी की सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म करके, अगर दोनों की तरफ से ही कोई रिपीटेटिव चीज़ें होती थी ना, और फिर से वही झगड़े, फिर से एक ही रीज़न, वो सब चीज़ें अब नहीं होंगी। इस चीज़ का भी प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हैं आप। प्रेजेंस, स्पाइंग, दोनों में ही स्पाइंग का कार्ड है। कम्युनिकेशन, प्लेजर। एक कार्ड और निकालेंगे वृषभ राशि। डेटिंग शेटिंग प्लान करेंगे। फ़ोन आने वाला है भाई आपकी तरफ। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। बहुत एक इमोशनल, बहुत एक बहुत एक डाउन मैसेज आने वाला है आपको। डाउन मीन्स कि आप महसूस कर पाएंगे कि आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लगता था ना कि ये भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, वहीं पे अगर आपके पार्टनर बहुत प्रयास कर रहे थे, आप फील कर पाएंगे कि वो अब कितना डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम बाद इन्होंने भी प्रयास करने बंद कर दिए होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, कुछ के लिए ये, लेकिन बहुत थोड़े जनों के लिए रहेगा मैसेज जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। कुछ के लिए तो ये दिख रहा है कि मीन्स दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे होंगे, और गलती से लाइक का बटन या फिर कुछ ऐसा कर देंगे कुछ ऐसा कर देंगे कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि मतलब कि वृषभ राशि स्पाई कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ये वाली स्थिति किसी के भी तरफ से हो सकती है जो मैंने बताया, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ। बहुत छोटा सा ये मैसेज है, ठीक है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स पे बिजी तो है, वो भी सभी के लिए, अपने लिए भी और सभी के लिए भी। अगर कोई कहता है ना कि मैं अपने परिवार के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, डेफिनेटली करता होगा या करती होगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी लिस्ट वो खुद ही होता है। ओके, कहीं ना कहीं वो उन डिज़ायर्स का, उन चीज़ों का, चाहे मजबूरी का नाम दे दे या जो भी, लेकिन वो ज़रूरी होती है तभी तो उसके पीछे भागता है ना। वरना कितने ही ऐसे लोग हैं भाई, पैसे तो सबकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किस वक्त ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइम पे और पास में भी दिख रहा है कि वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं करियर, फाइनेंस, पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अभी भी है, इन दिनों भी है, लेकिन एक कम्युनिकेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार मुझे सामने वाले से बात करनी चाहिए। और जब आप ऐसा सोचेंगे ना, मुझे आपके पार्टनर भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए दिख रहे हैं कि आपका भी एक बहुत इमोशनल मैसेज जाने वाला है, और उनकी तरफ से तो और भी ज़्यादा इमोशनल, कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। शायद ये डायरेक्ट विश फुलफिलमेंट वर्ड्स का यूज़ ना करें, ऑब्वियस बात है, ठीक है, लेकिन आपको ये बता देंगे कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो, ठीक। तो स्पाइंग ये भी कर रहे हैं। जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, जितना भी बड़ा लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो रहा हो या हुआ हो आपके बीच में, ये 1 से 15 सितंबर के बीच में फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स, रीबर्थ, रिकंसिलेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम लोगों का दिख रहा है कि भाई कि शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन टॉरस अगर मेजर मैं कहूँ, मेजर तौर पे कहूँ तो यहाँ पे दोनों के एफर्ट्स दिख रहे हैं मेरे को। अगर ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे ना, तो अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। और जितना भी ये आपसे झगड़ा कर ले, आपके बीच में किसी भी बात को लेकर झगड़े हो, आप इनके दिमाग में हर टाइम रहते हो। पुराने कम्युनिकेशंस की वॉइस रिकॉर्डिंग्स बार बार सुन रहे हैं, चैट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा इनके हाथ से क्लिक हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप अगर कोई साइन मांग रहे थे ना कि अभी भी ये मेरा वेट करता है या नहीं करती, अभी भी प्यार करता है नहीं करती, आपको वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। बाकी डेट शेट मुझे यहाँ पे प्लान्स होते हुए दिख रहे हैं। ये भी बैगेज को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने दिल के सारे बोझ को हल्का करना चाहते हैं। आपके भी तरफ से में मैसेज आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स का, इनके में भी आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इनकी थॉट चल रही है, आपके एक्शंस में है।
आउटकम देख लेते हैं, एक्शंस, आउटकम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस, फिर से एक्शन का ही कार्ड आया है। एंड हाई प्रीस्टेस, मोहब्बत तो बहुत है भाई, मोहब्बत तो बहुत है, इमोशंस तो नहीं छुपा पाएंगे। या तो आप एफर्ट्स कर देंगे अपनी तरफ से, या तो आपके पर्सन। 13, 4, अगेन 13 एंड 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है आपके लिए स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड एक्वेरियस। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक मैसेज निकालूंगी। कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लीजिए। अप टू नेक्स्ट अगस्त। क्लैरिफाइंग लव डेक से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी जो कि आपको डिसीजन बनाने में हेल्प करेगा, और ये एक म्यूचुअल मैसेज होगा क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं, आई नो। लोन पाथ, नीडिंग टू टेक टाइम आउट और बी ऑन योर ओन फॉर अ वाइल। अगर आपको लगता है ना कि आपको थोड़ा समय लेना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीज़न बनाना नहीं है ठीक, तो यस, थोड़ा सा सोलो एक्शन लेना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने सॉलिट्यूड को चुना है ना, जो कि यहाँ पे मैसेज में भी मैंने देखा था, तो उसका फ़ायदा उठाइए। ओवर थिंकिंग में नहीं, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। बॉटम ऑफ द डेक में है अनलॉक द गेट, अनलॉक द गेट का मैसेज है। एक्सप्लोर द अननोन एंड वॉक न्यू पाथ्स टुगेदर। यहाँ भी कहीं ना कहीं न्यू चैप्टर, फ्रेश स्टार्ट। और अगर आपको लगता है सिचुएशन एंड हो चुकी है तो आगे बढ़िए। एडवाइस देख लेते हैं वृषभ राशि आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। कंपैशन, एम्ब्रेस कंपैशन, गणेशाज लव इज़ इन्फिनाइट। Enjoy the journey, savor the present moment and appreciate the experiences that life offers। अगर आपको इस कनेक्शन की वजह से आपको लग रहा है कि बहुत शॉर्ट टाइम था, बहुत कम, मतलब कि 1 साल में ही बहुत डीप हुआ आपका लव, बहुत इंटेंस हुआ आपका कनेक्शन, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके से ख़त्म हो गया, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो आपको कहा जा रहा है कि ना पास्ट की तरफ ज़्यादा सोचिए और ना फ्यूचर की तरफ ऐसे कि अब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा, किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको कहा जा रहा है कि भगवान पे फेथ रखिए, क्योंकि भगवान का जो प्यार होता है वो इन्फिनाइट होता है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। ओके, उन पे भरोसा रखिए, उनके प्यार पे भरोसा रखिए, वो डेफिनेटली आपको आपके राइट वन से मिला देंगे। अगर आपका बिल्कुल एंड सिचुएशन हो चुका है और आपको लग रहा है अब आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आप, ओके, एंड एन्जॉय द जर्नी, कि जो भी हुआ ये आपके जर्नी का हिस्सा था। 2 बार 13 नंबर आया, डेथ का कार्ड भी आया है यहाँ पे, कि जो भी कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं मानिए आप कि आपने एफ़र्ट्स नहीं किए या आपके एफ़र्ट्स में ही कमी रह गई थी, लेकिन हाँ, भरोसा रखिए और अपने प्रेजेंट में जिए, ज़्यादा पास्ट में स्टक मत होइए। अगर आपके लाइफ में, अब एक मैसेज और दे देती हूँ, अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है या आ रही है, ठीक है, तो पास्ट की चीज़ों को सोच के प्रेजेंट के पर्सन के साथ कंपेयर मत करिए, ठीक है। अलग अलग दृष्टिकोण रखिए, अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, नहीं, उसकी अलग कहानी थी, इसकी अलग कहानी है, दोनों को इंडिविजुअलिटी के फॉर्म में देखें। आपका भी अगर कोई कंपैरिजन करेगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कंपैरिजन आ ही जाता है जब दिल बुरी तरीके से टूटता है, लेकिन उसी चीज़ से निकलने की आपको यहाँ पे सलाह आ रही है।